हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। 2020 केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सभी का आंसर बतलाने वाला हूं और आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए क्योंकि हम इसमें सारे आंसर जो है ऑथेंटिक यानी 100% करेक्ट आंसर करने वाला हूं और बहुत सारे आंसर इसमें गलत दिया हुआ तो मैं इसको करेक्ट भी करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप कॉपी में नोट भी कीजिएगा और अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप दूसरे दोस्त तक शेयर भी कर दीजिए जो कि बिहार बोर्ड से बिलोंग करता है। तो पहला क्वेश्चन है Na3Cr C2O4 होल थ्राइस में Cr के उपसह संयोजक संख्या है, तो इसका आंसर होगा D6। तो गलत दे दिया था इसका आंसर 3 जो कि बिल्कुल ही गलत है। C2O4 होता है बाइडेंटेड और वे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आपका आंसर हो जाएगा 6। और इसका जबरदस्त वीडियो हम बना दिए तो आप लोग लिखिएगा हाउ टू कैलकुलेट अ कोऑर्डिनेशन नंबर बाय विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। तो आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें एकदम मिनटों का काम एकदम सेकेंडों में आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, तो यह है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम को ग्रुप ए में रखा गया है, लोहा को ग्रुप 8 में रखा गया है और नाइट्रोजन को ग्रुप 15 में रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा और ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। और ग्रुप कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे ग्रुप में बता पाएंगे, कैसे आवर्त बता पाएंगे, अगर आप लोग कमेंट अधिक से अधिक करेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो P बराबर CRT, कहीं कहीं पाई भी दिया रहेगा तो पाई या P से हम लोग परासरण दाब सूचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर उत्क्रमणीय दे दिया जबकि इसका आंसर होगा अनुत्क्रमणीय। फिजी यानी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है और ये ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। तो आप लोग लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे भौतिक अधिशोषण तो आंसर होगा उत्क्रमणीय और अगर रासायनिक अधिशोषण यहाँ दिया हुआ तो इसका आंसर होगा अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 5, कीटोन का क्रियाशील मूलक है, बार बार ये क्रियाशील मूलक पूछते रहता है तो याद रख लीजिएगा CO होता है कीटोन का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन CHO का एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड पूछता तो ऑप्शन बी होता। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता तो COOH होता, OH है तो अल्कोहल का होता जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, CH3 होल ट्वाइस NH। और ये आप NCERT के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं वहां पे दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे बी दे दिया जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ध्यान रखिएगा ये, और यहाँ पे इसका हम दिखा भी दिए हैं NCERT के अकॉर्डिंग डाटा भी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो टी हाफ का मान होता है 0.693/K, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्साइट। बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये बक्साइट एल्युमिनियम का। बाकी केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, जिंकाइट का होता है ZnO। अब क्वेश्चन नंबर 9, NiCO होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें इसका भी वीडियो बना दिए हैं। आप विक्रम ट्यूटोरियल बीडी में जाकर के सर्च कीजिए, उसमें बेहतरीन ढंग से आपको बताए हैं, आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा और हमको बताइएगा, कमेंट करके उसमें बताइएगा। और 89,000 जो है स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुका है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया तभी आप लोग इतना देखे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। कांच, रबर, प्लास्टिक ये सभी जो होता है वो बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इनमें सभी इसका आंसर नहीं होगा, तो ध्यान भी ये भी रखिएगा। ओलियम का सूत्र है, यानी पुराना वीडियो यानी पिछला वीडियो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो वहां पे ओलियम का सूत्र भी हम बोले थे, H2S2O7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और H2SO4SO3 के मिश्रण को ओलियम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। यहाँ देख सकते हैं इसका फिगर भी दिखाएं, जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही पाई होगा, तो 3 डबल बॉन्ड होता है तो 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी सेट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन और सबसे न्यूनतम जो होता है वो होता है आई। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन न्यूनतम भी पूछ सकता है, दुर्बल मतलब पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 15, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मुक्त। देखिए उस उधर हम लोग बात की और देखिए क्वेश्चन भी आ गया। इसका आंसर होगा OH, जो कि आप जान भी चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वो तो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, बट बाकी जो नीचे होंगे वो नहीं करेगा। कॉपर जस्ट नीचे है, तो इसका आंसर होगा Cu, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो नाम से नहीं पता चल रहा, एमिनो अम्ल यानी एमीन और अम्ल, तो एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है NH2। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन के अंदर में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो आप लोग जानते होंगे जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो आपका एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो CH3CHO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उजला और पीला फास्फोरस, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। सेम क्वेश्चन था, एकदम सेम। अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं, तो इसमें होता है विलेय के अणु, यानी सॉरी विलायक के अणु। विलेय के अणु जो होते हैं नहीं निकल पाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से, और विलायक के अणु गुजर जाते हैं। बेराबादार ठोस, देखिए ऊपर में बात की और यहाँ पे आ गया। बेराबादार ठोस जो होता है कांच होता है, तो हीरा होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो राबादार ठोस होता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानिए। तो आसानी से पकड़ पाएंगे डी, और जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं वो तो आप आसानी से ये फिनॉल का कितना बार हम रटवा भी देते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग बोलिएगा, हम सबका स्ट्रक्चर भी हम बना के बढ़िया से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 + Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, ताप कम रहने पर, मतलब सॉरी ताप बढ़ाने पर जो होता है अमोनिया का उत्पादन क्या होता है? घट जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर दे दिया, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ता है, और ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन घटता है। तो ध्यान रखिएगा, ताप कम होना चाहिए और दाब ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर दाब रहता तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता, ऑप्शन रहता है, आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो ध्यान रखिएगा, और हर एक चीज आपको कहीं भी डाउट लगे कि आप क्वेश्चन में हम कुछ मिस्टेक किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बेंजीन का अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र रट लिए होंगे C6H6, ऑप्शन नंबर ए। और आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण है? तो एकदम यराउल्ट के नियम का पालन करता है, और यराउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो होता है अनादर्श विलयन। क्वेश्चन नंबर 29, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12, याद रखिएगा। 6:6 होता है, तो 6:6 मतलब 12 हो गया, 12। कीटोन RCOR का अपचयन LiLH4/H2O से कराने पर प्राप्त होता है। कीटोन का अपचयन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, सॉरी अवकरण करते हैं या अपचयन करते हैं तो आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसको एमाइड ग्रुप कहा जाता है, यानी एमिडो ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिन ग्रुप NH2 होता है, कार्बाइल एमिन CN होता है, ठीक है, सॉरी NC होता है, तो कार्बाइल एमिन में NC होता है और इमिन होता है NH, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा चीनी का घोल। चीनी का घोल जो होता है वो विलियन होता है, विलियन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव जो गुण होता है वो कोलाइड का गुण होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आप लोगों को पता होगा CH3COOH, और चींटी के डंक में SCOOH पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, लेकिन इसका आंसर होगा B CH3COOH। कौन कार्बनी यौगिक सिल्वर मिरर देता है? तो फॉर्मिक अम्ल देता है, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊपर में अभी पढ़े थे अयस्क, अयस्क हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि सभी अयस्क जो होता है खनिज होते हैं। निम्न में कौन मिथॉक्सी मिथन का सूत्र है? तो मिथॉक्सी मिथन को हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी दे दिया जो बिल्कुल ही गलत है, इसका आंसर होगा A CH3OCH3। इसको मिथॉक्सी मिथन कहते हैं और इसको डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं। निम्न में विलयन में कौन अनुसंख्यक गुण है? तो परासरण जो होता है अनुसंख्यक गुण के अंदर में आता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धायु सब नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर B CnH2n+2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो हम बता रहे थे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, और ये इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, स्टार इसका आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका आंसर होगा डी NiCl4। इसका कैसे आकृति चतुष्फलक होगी, कैसे वर्ग समतलीय होगी, अगर आप लोग जानना चाहते हो कमेंट करके हमको मुझे बताइएगा। वात्या भट्टी निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है? तो इसका आंसर होगा आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व दर्शाता है? तो ये इसका आंसर होगा CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम 100% ऑथेंटिकेशन देने का प्रयास किए हैं। और अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।